नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे किसी त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण कौन होते हैं। अंग्रेजी में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो इसका अंतःकोण कौन होगा? तो अंतःकोण का सीधा अर्थ है त्रिभुज के अंदर का कोण। तो अंदर का कोण है, देखिए कोण A, कोण B और कोण C। लिख देंगे अंतःकोण होंगे कोण A, कोण B और कोण C। अब बाह्य कोण कौन होंगे या बाह्य कोण कितने होंगे? अंतःकोण कितने हुए? 3। तो बाह्य कोण कितने होंगे? 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे। तो बाह्य कोण पहले है कौन ये देखेंगे। तो इस लाइन को आगे बढ़ाइए, देखिए इस लाइन को यहां तक आगे बढ़ाए D तक। तो यह जो कोण बनेगा इसी को कहेंगे बाह्य कोण। किसको कहेंगे बाह्य कोण? कोण BCD, इसका नाम लिखेंगे कोण BCD। तो C पर बाह्य कोण हो गया BCD। और भी कोण बन सकते हैं क्या? तो देखिए अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं, E तक बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर यह कोण होगा बाह्य कोण। कौन कौन होगा? ACE। देखिए ACE। इसका अर्थ हुआ कि एक बिंदु पर 2 बाह्य कोण बनते हैं। एक इस लाइन को बढ़ाए तो यह बाह्य कोण हुआ, और इस लाइन को बढ़ाए तो यह बाह्य कोण हुआ। यानी एक बिंदु पर कितना बाह्य कोण हुआ? 2। तो कुल कितने बाह्य कोण होंगे? तो किसी त्रिभुज में 6 बाह्य कोण होंगे। लिखेंगे किसी त्रिभुज में 6 बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण होंगे। एक बिंदु पर 2 कोण बना, तो इस पर भी हम AB को बढ़ाएंगे इधर, तो यह बाह्य कोण होगा, और इस लाइन को बढ़ाएंगे तो यहां बाह्य कोण होगा। ठीक इसी तरह अगर B बिंदु पर करेंगे तो इस लाइन को बढ़ाएंगे तो यहां पर बाह्य कोण बनेगा, और इस लाइन को बनाएंगे तो यहां पर बाह्य कोण बना। तो बाह्य कोण समझ में आई कि अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण 3 बनेंगे और बाह्य कोण 6 बनेंगे। अब अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच में क्या संबंध है इसको भी देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। पहले अभी हम लोग देखिए कि किसी त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। दूसरी चीज, किसी त्रिभुज में 6 बाह्य कोण बनाए जा सकते हैं। यानी बाह्य कोण 6 बना सकते हैं, लेकिन 3 अंतःकोण हर त्रिभुज में होते हैं। यहां पर देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसका अंतःकोण है कोण 1, कोण 2 और कोण 3। हम बाह्य कोण बनाए हैं कोण ACD। अब ACD और 1, 2, 3 में क्या संबंध है? तो इस संबंध को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि AB के समांतर एक लाइन खींचते हैं C से इस तरह का। इसका नाम रख दिए E। लिखेंगे AB के समांतर CE खींचे। तो देखिए इसका नाम रख दिए कोण 4 और इसका नाम रख दिए कोण 5। बाह्य कोण 2 कोणों 4 और 5 में बट गया। अब देखिए AB और CE समांतर है, तो कोण 1 बराबर कोण 4 होंगे। क्यों? एकांतर कोण। तो यहां लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4 और यहां लिख देंगे एकांतर कोण। कोण 2 बराबर कोण 5 होंगे, क्योंकि ये कौन है? संगत कोण है। तो यहां लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 5 संगत कोण। अब इसका बाएं तरफ वाला जोड़िए और इसका दाएं तरफ वाला जोड़िए। तो कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 4 जोड़ कोण 5, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कौन कौन होगा? ACD। देखिए कोण ACD, और यही क्या है? यह बाह्य कोण होगा। तो यहां पर मिला कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर बाह्य कोण।
तो अंतःकोण और बाह्य कोण का यही संबंध हुआ। इसको क्या कह सकते हैं कि बाह्य कोण सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो किसी अंतःकोण और बाह्य कोण का यही संबंध होता है कि जो भी बाह्य कोण लेंगे उसके सामने का जो दोनों अंतःकोण होगा इसको जोड़ेंगे तो बाह्य कोण के बराबर होगा। हम इसी तरह a को बढ़ाकर यहाँ पर जो बाह्य कोण बनेगा तो वह 2 और 3 के बराबर होगा, और इसको अगर बढ़ाएंगे तो यह जो बाह्य कोण होगा कोण 1 और कोण 3 के जोड़ के बराबर होगा। तो इस तरह अंतःकोण और बाह्य कोण का संबंध हम देखें। कोई पूछे कि बाह्य कोण और अंतःकोण का क्या संबंध है, तो कहेंगे कि कोई भी बाह्य कोण बराबर होगा किसके, अभिमुख कोण, या यही कहते हैं अंतःसम्मुख कोण के योग के बराबर। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतःसम्मुख कोण या अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यही अंतःकोण और बाह्य कोण का संबंध है। इसके पहले सभी कोण और त्रिभुज के प्रकार बताए थे। अगले दिन 14.1 के सवाल को बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।